तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा खत्म हो गई है, वो वापस आ गए हैं। मगर आज इस बात का आत्ममंथन करना जरूरी है कि यह यात्रा इतनी बड़ी नाकामी क्यों साबित हुई। सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारतीय पक्ष ने जो अमेरिका में अपनी नाकामी का परिचय दिया, एक एक तस्वीर देश को शर्मसार कर रही है। और सबसे ज्यादा शर्मनाक भारतीय मीडिया का किरदार, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि भारतीय मीडिया ने किस तरह से देश की नाक कटाई। हर गुजरते दिन के साथ भारतीय गोदी मीडिया जो है दुनिया में ख्याति प्राप्त कर रहा है अपनी चाटुकारिता की वजह से और पत्रकारिता के पूरी तरह से नदारद होने की वजह से। इससे पहले कि मैं भारतीय गोदी मीडिया की बात करूं दोस्तों, मैं आपके सामने दो तस्वीरें लाना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों, इस तस्वीर पर गौर कीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं इलॉन मस्क जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इलॉन मस्क जो हैं आपस में हाथ मिला रहे हैं। मगर अगर आप इस तस्वीर को देखें तो इसमें दो चीजें दिखाई देती हैं। इलॉन मस्क की तरफ से उनकी पत्नी है और शायद उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, और भारत की तरफ से पूरी बारात है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, इसके अलावा जो विदेश मंत्रालय के तमाम वरिष्ठ अधिकारी वो बैठे हुए हैं। यानी कि इलॉन मस्क से आप मुलाकात कर रहे हैं, उनकी तरफ से उनके बच्चे और उनकी बीवियां आ गई हैं। और हमने क्या कर दिया है, हमने अपने विदेश मंत्रालय के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को उनके सामने बिठा दिया है। सवाल यह है कि अगर इलॉन मस्क अपने बच्चों के साथ आ रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर अकेला बैठना था। आपने अपनी पूरी बारात को वहां बिठा दिया। वहां पर हमने अपने तमाम विदेश मंत्रालय के डेलीगेट्स को वहां बिठा दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठे हुए, विदेश मंत्री बैठे हुए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं यह सब फैसला कौन कर रहा है। यह देश की नाक कटाने से कम नहीं है। इलॉन मस्क जो है इन गंभीर मौकों की गरिमा को नहीं समझता, यह बात मैं समझ सकता हूं, मगर कम से कम हमें तो समझ आना चाहिए। अगर वो व्यक्ति अपने बच्चों के साथ बैठ रहा है तो प्रधानमंत्री को अकेले बैठना चाहिए था। उन्होंने क्या किया, या फिर उनकी टीम ने क्या किया? तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके सामने बैठ गए। मैं समझना चाहता हूं क्यों। इसके अलावा कई डिजास्टर्स सामने उभर कर आए। मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं। इसमें आप देखिएगा, सवाल पूछा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि एक बाइडेन का कार्यकाल था और एक ट्रंप का कार्यकाल है, आप इन दोनों की तुलना कैसे करते हैं? यह सवाल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हो गए। और फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यह सवाल नरेंद्र मोदी का था, मगर मैं इसका जवाब देता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको देश की इज्जत की ख्याल है तो क्या यह भारत की तौहीन नहीं है? सबसे बड़ी बात, एक बहुत आसान सा सवाल था। मैं समझ सकता हूं कि अंग्रेजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ तंग हो सकता है, मगर यह इतना मुश्किल सवाल भी नहीं था, और इसके अलावा उनके साथ ट्रांसलेटर्स थे। तो यह कहना कि प्रधानमंत्री को अंग्रेजी में किया गया मुश्किल सवाल समझ नहीं आया, यह सरासर गलत है। उनके ट्रांसलेटर्स थे, नंबर 1। नंबर 2, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो तैयारी के साथ नहीं जाना चाहिए? इंतजार कीजिएगा, जिस नेहरू को ये लोग गाली देते हैं ना, जब उनसे कठिन सवाल पूछा गया था तब उन्होंने क्या जवाब दिया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मगर सबसे पहले देखिए दोस्तों ये नजारा, और आप खुद फैसला कीजिए कि ये नजारा कितना शर्मनाक है। देखिए। I was curious, how much more confident are you with President Trump leading this country that there will be peace through strength and you will have a successful partnership with the United States versus with Biden's incompetence and weakness over the last 4 years? That's your question, but I'll answer it. I agree with you. Gross incompetence. प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश, और डोनाल्ड ट्रंप कुछ देर की खामोशी के बाद कहते हैं कि यह सवाल मोदी जी से था, मगर मैं इसका जवाब देता हूं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, पंडित नेहरू को ये लोग पानी पी पी कर गाली देते हैं ना। पंडित नेहरू के सामने दुनिया भर के टॉप शॉट ब्यूरोक्रेट्स थे, और उनसे कठिन सवाल पूछा गया कि पूर्व सोवियत संघ ने, यूएसएसआर ने न्यूक्लियर धमाके किए, आपका क्या कहना है?
मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पूर्व सोवियत संघ हमारा उस वक्त परम मित्र था, परम मित्र था। मगर पंडित नेहरू के जवाब में दो चीजें सामने उभर कर आती हैं। पहली बात, प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग की मौजूदगी। उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने देश का प्रधानमंत्री हूं और मेरे देश में भी मेरे ही देश की जनता ने मुझे प्रधानमंत्री पद पर बिठाया, मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं। मगर फिर वो आगे कहते हैं, जबकि यूएसएसआर हमारा दोस्त था, कि जो यूएसएसआर ने किया वो गलत किया। पंडित नेहरू की बेबाकी देखिए और आप देखिए जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब किस तरह से दिया जाता है, देखिए। During the traditional question and answer period after lunch, Mr. Nehru's replies cover a wide range of topics. First question, as the acknowledged leader of the neutralist bloc of nations, what is your opinion of the continued nuclear blasting by the USSR? Well, the answer is there is no neutralist bloc. Secondly, I'm not the leader of anybody. You like, my people have done me the honor of putting me in a very responsible position in India, so I can claim to speak on behalf of India. As for the resumption of nuclear tests by the Soviet Union, I've often stated that I thought it a very harmful, disastrous thing. दोस्तों, इलॉन मस्क के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, उसको लेकर अमेरिका में भी सुगबुगाहट है। जी हां, वहां के पॉडकास्टर्स मजाक बना रहे हैं इस चीज का। मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाता हूं। दो पॉडकास्टर्स आपस में बात कर रहे हैं और देखिए उस बातचीत में क्या कहा जा रहा है कि इलॉन मस्क अपने बच्चों के साथ थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल। इस बात का मजाक अब अमेरिका में उड़ाया जा रहा है। यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए क्या हो रहा है। Of Elon. So Prime Minister Modi of India is in DC. I think he's like doing a presser with Trump probably as we record this. He's got a meeting, a bilateral with Trump today. He also though met with Elon Musk. And there's a picture of Elon shaking his hand, sitting down shaking his hand like Elon's the fucking president. And then it's also very funny because like when you zoom out, it looks like a traditional bilat with like all of Modi's staffers and officials from India on one side, and then on the other side, it's just like a couple of Elon's kids. There was this funny line in one of the stories. It was like, obviously all of his staff, and it said Elon was only accompanied by this woman who's a longtime lieutenant and the mother of 3 of his children. So I was like, that's who came. And Trump was asked about it in the Oval press conference that he did, and they're like, "Oh, do you know Elon met with Modi?" And he's like, no, I was not really aware. And he's like, well, do you know why he met with them? He's like, I assume he wants to do business in India. He had no clue. और सबसे ज्यादा शर्मनाक भारतीय मीडिया का किरदार, सबसे ज्यादा शर्मनाक, और उसकी एक एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। आपको याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अडानी पर सवाल पूछा गया था, प्रधानमंत्री का जवाब जिस तरह से उन्होंने उंगली दिखाकर, हाथ दिखाकर, ये देखिए क्या कहा था उन्होंने। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए 2 देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हाथ दिखाकर जवाब दिया कि ऐसी बैठकों में ऐसी बातों की चर्चा नहीं होती, वसुधैव कुटुंबकम, फलाना ढिमकाना, इस तरह की बातें की, ये तमाम बातें की जा रही थी। मगर कायदे से मीडिया को क्या सवाल पूछना चाहिए था? मीडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहिए था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, आपने देश में इस मामले को लेकर किस तरह की जांच करवाई है? क्योंकि अब तक गौतम अडानी के मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे पर, चाहे माधवी बुश के साथ उनके ताल्लुकात हों, चाहे विदेश में शेल कंपनीज हो, या फिर अमेरिकी अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट, किसी भी मुद्दे पर जांच जो है उसके आदेश नहीं दिए गए। तो पहला सवाल तो मीडिया को यह पूछना चाहिए था। चलिए, कम से कम किसी ने गौतम अडानी पर सवाल किया, और जैसे मैंने बताया दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल था, और मुझे ताज्जुब होता है कि प्रधानमंत्री उसका जवाब भी नहीं दे पाए। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा मीडिया जो है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवालों से बचाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की मांग नहीं करता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, एक एनडीटीवी का पत्रकार है, उनके पिता शायद ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे। एक बार मैंने उन्हें सुना था एक कार्यक्रम में यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने की जरूरत नहीं है, वो मन की बात तो करते हैं।
इस देश का पत्रकार जब मन की बात से खुश हो जाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में पत्रकारिता की क्या हालत है। यही वजह है कि मेरे जैसे पत्रकार जब सवाल पूछते हैं तो मुझे एंटी इंडियन और गद्दार बताया जाता है। बताइए, गद्दार कौन है? गद्दार वो हैं जो मेरे प्रधानमंत्री को कमजोर दिखा रहे हैं दुनिया भर में अपनी चाटुकारिता की वजह से। क्योंकि अगर आज से 11 साल पहले मीडिया लगातार भाजपा से सवाल कर रहा होता, प्रधानमंत्री पर दबाव बना रहा होता कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, तो क्या यह हालत प्रधानमंत्री की होती? गौतम अडानी पर कोई जवाब नहीं, बाइडेन पर सवाल पूछा गया तो खामोशी। सबसे शर्मनाक था यह सवाल, और इस सवाल के दो पहलू हैं। पहले देखिए ये महिला पत्रकार किस तरह से तारीफ कर रही है डोनाल्ड ट्रंप की, आप महान हैं, बधाई हो आपको। देखिए क्या हो रहा था। President Trump, first of all, congratulations for the fantastic 24 days of your presidency. Historic and unprecedented decisions that you made, transformational reforms. और इस सवाल का दूसरा पहलू भी था, अगर आपने गौर किया होगा, उन्होंने यूएसएड की बात की। कहा कि आपका क्या मानना है कि भाई यूएसएड जो है वो किस तरह से भारतीय चुनावों और अमेरिकी चुनावों में दखल दे रहा है। मगर आपने गौर किया कि इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं जल्द ईवीएम हटाने वाला हूं और दोबारा बैलेट पेपर लाने वाला हूं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। सुनिए, क्योंकि ट्रंप का यह जवाब यहां भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त मिर्ची देने वाला है। ट्रंप का जवाब सुनिए, एक एक करके इनके पूरे प्रोपेगेंडा को धराशायी किया गया। ट्रंप का जवाब सुनिए, ईवीएम पर प्रहार किस तरह से वो करते हैं। Yeah, I think they probably tried. We're looking to go to a system now much different, where one-day voting, voter ID, and we have to do that. And paper ballots. We want paper ballots. पिछले 6 महीनों से इस गोदी मीडिया की तैयारी थी कि ट्रंप से सवाल पूछ के राहुल गांधी को शर्मिंदा किया जाए, मगर ट्रंप के एक जवाब ने इनके पूरे प्रोपेगेंडा को धराशायी कर दिया। सवाल क्या था? सवाल यह किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, बांग्लादेश में डीप स्टेट का किरदार, जॉर्ज सोरोस, मोहम्मद यूनुस, इस बारे में आपका क्या कहना है? ट्रंप ने कह दिया कोई डीप स्टेट नहीं है, फालतू की बात मत कीजिए। सुनिए किस तरह से भाजपा और गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा 2 सेकंड में धराशायी हो गया और किस तरह से अपनी कटी हुई नाक के साथ गोदी मीडिया भारत आया है। देखिए। Well, there was no role for our deep state. It was this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. मुझे ताज्जुब होता है दोस्तों, एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप, आप ज्यादा टफ नेगोशिएटर हैं, यानी टफ कठिन वार्ताकार हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा कठिन वार्ताकार हैं। तो गोदी मीडिया ट्रंप के ताने को भी नहीं समझ पाया। ट्रंप कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ज्यादा कठिन वार्ताकार है। चलिए मान लिया। सबसे पहले सुनिए ट्रंप कह क्या रहे हैं और फिर मैं उस पर अपनी बात रखता हूं। Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? चलिए 2 मिनट के लिए मैं मान लूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कठिन वार्ताकार हैं, टफ नेगोशिएटर हैं। अगर मैं इस बात को मान भी लूं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हिम्मत कि वो ये कह दे कि हम भारत पर जवाबी टैरिफ लगाएंगे। भारत एक टैरिफ किंग है। खुलकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम बातें कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने इस बात का जवाब नहीं दिया। सबसे बड़ी बात, जब प्रधानमंत्री अमेरिका में मौजूद हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ब्रिक्स वाले लोग जो हैं मुझसे भीख मांग रहे हैं, मैं उन पर 100% टैरिफ लगाऊंगा। उनकी भाषा यह थी, इस तरह की बात कर रहे थे। अगर प्रधानमंत्री कठिन वार्ताकार होते तो इन सवालों का जवाब तो देते ना। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं दिया गया इन सवालों का जवाब? और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक और अंश, डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो हम चीन को कैसे हराएंगे? तो ट्रंप कहते हैं कि मुझे किसी को हराने की जरूरत नहीं है।
किसी की हार जीत की बात नहीं है, सब एक साथ काम करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से धराशायी कायदे से टैरिफ पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए कि यहां पर आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप जो है जवाबी टैरिफ की बात कर रहे हैं, आप खामोश क्यों हैं प्रधानमंत्री? क्या यह आसान सा सवाल आप नहीं पूछ सकते थे? सुनिए, चाइना, टैरिफ और जीत हार के मुद्दे पर पत्रकार ने क्या सवाल पूछा और जवाब ट्रंप की तरफ से क्या आया। President Trump, how are you going to fight China if you're going to be tough with India on trade? How are you going to beat China then? We're in very good shape to beat anybody we want, but we're not looking to beat anybody. We're looking to do a really good job. आज जो सवाल मैं आपके सामने उठा रहा हूं, ये मेरे दिमाग की कल्पना नहीं है दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है। आज गांव-गांव, चौराहों तक भाजपा का प्रचार तंत्र ये प्रोपेगेंडा करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं। गांव के लोगों तक इन्होंने अपने प्रचार तंत्र से बातें फैला दी। मगर आज जो मैं आपके सामने तस्वीर पेश कर रहा हूं इस यात्रा को लेकर, यह सवाल कौन पूछता है बताइए? गोदी मीडिया ने अगर ये सवाल किए होते तो इससे भारत को फायदा ही होता। भारत फिर अमेरिका से कठिन वार्ता करता। मगर चूंकि गौतम अडानी को बचाना है, इसलिए हो सकता है कि भारत कई समझौते कर रहा हो। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने अवैध प्रवासियों पर बात कही। उन्होंने कहा कि उस पूरे इकोसिस्टम को तबाह करना है जिनकी वजह से ये लोग मजबूर होकर अमेरिका जाते हैं या विदेश भागते हैं। मगर क्या प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में कि आखिर भारतीयों को इस तरह से बेड़ियों में क्यों जकड़कर भेजा गया? और आपने क्या सवाल किया? यह सवाल क्यों नहीं पूछा गया? मैं जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। क्यों बार बार प्रधानमंत्री को बचने का रास्ता दिया जाता है? और क्या इन पत्रकारों को लगता है कि ऐसे सवाल ना करके आप देश को फायदा पहुंचा रहे हैं? नहीं, गोदी मीडिया को पता नहीं कि इस वक्त दुनिया में आपकी क्या बदनामी हो रही है। आप सब जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के सूचकांक में भारत लगातार पिछड़ रहा है, लगातार गिर रहा है। यह हकीकत है। दुनिया भर में बदनामी हो रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं और ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या कहने वाला हूं अभी। 2014 से पहले भी भारतीय मीडिया जाता था ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री के साथ, मगर उसने कभी भी अपनी इस कदर बेइज्जती नहीं करवाई। उस वक्त मैं आपको बताता हूं कौन अपनी बेइज्जती करवाता था। पाकिस्तानी पत्रकार। क्योंकि पाकिस्तानी पत्रकार वही विदेश जा सकते थे जो सत्ता के चाटुकार थे, जनरल मुशर्रफ के चाटुकार थे, और ये लोग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर अनर्गल उल्टे सीधे सवाल करते थे। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, पाकिस्तान के अंदर काम करने वाले पत्रकार हैं, उनके लिए मेरे मन में इज्जत है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो काम करते हैं कई बहादुर पत्रकार हैं जो वहां की तानाशाही और सेना के दखल के बावजूद आज भी कठिन सवाल कर रहे हैं। मगर जो पत्रकार विदेशों में जाते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर क्या है, वही पत्रकार प्रधानमंत्री के साथ जा सकते हैं जो इनके चाटुकार हैं, और भारत में भी यही हो रहा है। तो मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, 2014 से पहले भारतीय मीडिया की यह हालत नहीं थी। हम में और पाकिस्तानी मीडिया में एक बुनियादी फर्क दिखाई देता था। हमारे पत्रकारों में एक एलिगेंस, एक ग्रेस दिखाई देता था, एक गरिमा दिखाई देती थी। पाकिस्तानी पत्रकार जो वहां के प्रधानमंत्रियों या जनरल के साथ जाते थे, वो अव्वल दर्जे के चाटुकार दिखाई देते थे। यह फर्क था हम में और उनमें। अब कोई फर्क नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि वही पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश में जा सकता है जो उनसे कठिन सवाल नहीं करेगा। और यही वजह है कि ऐसे पत्रकारों को व्हाइट हाउस से भारतीय विदेश मंत्रालय ने दूर रखा, जो अपने आप में कितनी शर्मिंदगी भरी बात है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। क्या देश की साख को इससे नुकसान नहीं पहुंच रहा? कब तक हम इस मुद्दे पर खामोश रहेंगे? सवाल तो किया जाएगा दोस्तों और जवाब मांगा जाएगा। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।